guys, myself Shikha Garg and you are listening me on the channel Rahul Shikha Academy। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है डिसिप्लिन। दोस्तों, अनुशासन वो सीढ़ी है जिस पे चलकर आप किसी भी नामुमकिन चीज को मुमकिन बना सकते हो। तो डिसिप्लिन हम सब जानते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अचीव एनीथिंग इन आवर लाइफ। बट अब इसे अचीव कैसे करें, अनुशासन को अपनी जिंदगी के अंदर कैसे लेकर आएं। सो हियर इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। द नंबर वन थिंग टू अचीव डिसिप्लिन इज मेक अ रूटीन। रूटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि रूटीन क्या है? आपकी एक दिनचर्या जिसे आप डेली में फॉलो करते हैं। रूटीन को फॉलो करने से हमें फायदा क्या मिलता है? इट हेल्प्स इन ट्रेनिंग योर माइंड। ये आपके माइंड को ट्रेन करता है टू डू पर्टिकुलर थिंग और टू अचीव एनीथिंग। अब मैं यहाँ पर एनीथिंग को रिप्लेस करूंगी स्टडी से, बिकॉज ये स्पेसिफिकली वीडियो है स्टूडेंट्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टडी। सो बेसिकली यू नीड टू ट्रेन योर माइंड टू स्टडी। तो आपका रूटीन कैसा हो? ऐसा जिससे आपका दिमाग ऑटोमेटिक मोड पर चला जाए और आपको वो खुद इंस्ट्रक्शन दे कि अब आपका पढ़ाई का टाइम हो गया है। अब ये कैसे मुमकिन होगा? अब एक बात बताइए, आपको दिन में 3 बार खाना खाना है, ये कैसे मुमकिन हुआ? क्योंकि आपने एक ऑटोमेटिक सिस्टम पर डाल दिया। क्या आप अलार्म लगाते हैं, मुझे 2 बजे अपना लंच करना है, फिर रात में डिनर करना है, फिर से सुबह उठकर ब्रेकफास्ट करना है? नहीं, नो अलार्म। एक ऑटोमेटिक सिस्टम आपका काम कर रहा है। सुबह उठते ही आप ब्रश करते हैं अपने टीथ को, क्या कोई अलार्म लगाते हैं रात को सोते हुए? अरे मुझे सुबह उठकर ना कल ब्रश करना है ना, क्योंकि मुंह में से गंदी स्मेल आएगी, मैं खुद को ही संभाल नहीं पाऊंगी। नो, नॉट लाइक दैट। एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जो काम कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि क्या आप अपने दिमाग को कुछ अच्छी चीजों के लिए भी ट्रेन कर सकते हैं? यस, डेफिनेटली कर सकते हैं। अब आप ये ट्रेनिंग खुद को देंगे कैसे? थ्रू रूटीन। आपको एक रूटीन, एक दिनचर्या सेट करनी होगी। कैसे? आप सुबह जिस वक्त भी उठते हैं 6, 7, 8, 9 बजे, तो यहाँ पर मैं स्पेसिफिक नहीं करूँगी कि आप मॉर्निंग में ही उठें, फिर आप उठकर अपना फ्रेश होने के बाद और फिर आप एटसेट्रा करें। ये आपका शेड्यूल है, वो आप डिसाइड करिए आप कितने बजे सोकर उठेंगे। बिकॉज आपको एक अच्छी नींद लेनी है 7-8 घंटे की, और आप स्टूडेंट हैं तो आप रात को, हो सकता है कि रात को 2 या 3 बजे सोएं पढ़कर, क्योंकि हर बच्चे का एक अपना स्टाइल है। कोई रात को पढ़ता है, कोई सुबह उठता है। सो अकॉर्डिंग टू आप अपना टाइम एडजस्ट करिए, बट आप जब भी सोकर उठें, बट आप एक रूटीन बनाइए कि अगर आप रात को 2-3 बजे पढ़कर सोते हैं तो आप 7-8 घंटे की एक फेयर नींद के बाद आप मान लीजिए ऑलमोस्ट आप 9 बजे कहीं उठे, ठीक है ना। जो रात को 10 बजे सो गए वो प्लीज सुबह 9 बजे मत उठना यार, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। आप लोगों को 5-6 बजे उठना चाहिए, ठीक है जी। तो उठने के बाद अब आपका माइंड सेट करना है आपको ग्रेजुअली। आपने ब्रश किया, आप फ्रेश हुए, उसके बाद अगर कुछ बच्चों को योगा अभ्यास करना है या थोड़ा एक्सरसाइज करना है, यू कैन गो अहेड विद दैट। बट नेक्स्ट एक्टिविटी क्या होनी चाहिए? नेक्स्ट एक्टिविटी ये नहीं कि अपना फोन उठाया और स्क्रॉल करना शुरू कर दिया। नो, यू शुड ट्रेन योर माइंड कि आप उठने के बाद सबसे पहली जो एक्टिविटी करेंगे फ्रेश होने के बाद, दैट विल बी स्टडी। यू विल ओपन योर बुक्स एंड यू विल बी स्टडिंग। अब आप चाहे वो 1 घंटे पढ़िए या 2 घंटे पढ़िए, ये अगेन आप पर डिपेंड करता है। और उसके बाद एक रेगुलर इंटरवल के बाद आप उस स्टडी के फ्लो को मेंटेन करेंगे। आप ग्रेजुअली देखोगे आपका दिमाग जो है ना, अब वो इधर उधर की चीजों के लिए नहीं ढूंढ रहा है। उसको मालूम है मैं सुबह उठा, अब मुझे सुबह उठकर पढ़ना है। सो दिस इज नंबर 1 ट्रेनिंग टू योर माइंड। नंबर 2 थिंग, 21st सेंचुरी की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो डिसिप्लिन को अटेन करने में सबसे बड़ी अड़चन है, बाधा है, वो क्या है? दैट इज फोन। फोन डिस्ट्रैक्शन आज की डेट में एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। आप जब पढ़ते हो तो आप अपनी किताबों के साथ साथ, अपने लैपटॉप के साथ साथ आपके बगल में आपका फोन भी रखा रहता है, विच शुड नॉट बी देयर। आप जिस भी टेबल पर बैठकर पढ़ रहे हो, मेक श्योर आप अपने लैपटॉप के या तो पीछे उस फोन को छुपा दोगे या फिर आप साइड कर दोगे। आप भूल जाओगे थोड़ी देर के लिए कि आपके पास कोई फोन जैसी सुविधा भी अवेलेबल है। रीजन बीइंग, आपका फोन जब आपके पास रहता है ना, सो आपका ध्यान कैसा होता है बार बार फोन में कि अरे कुछ नोटिफिकेशन आया क्या, किसी का इंस्टा पे पिक आया क्या, कुछ फेसबुक पर हुआ क्या, सो एटसेट्रा एटसेट्रा। आपको इस सब के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपकी पहली ड्यूटी है आपको डिस्ट्रैक्शंस को अलग करके और अपना जो आपने रूटीन सेट किया है पढ़ाई के लिए, उसी पे कॉन्सेंट्रेट करना है। और सो नंबर 3 थिंग, नंबर 3 विच इज ऑल्सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अभी बहुत बच्चे खुश होने वाले हैं, वो कहेंगे अब की मैम ने दिल की बात। तो अभी तक तो पढ़ाई की हो गई, फोन भी छुड़वा दिया, अब क्या होगा? सो नंबर 3 इज रिलैक्स एंड एंजॉय। वाई? देखो, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर
आप कोई चीज कर रहे हो और आपको उसे करने में मजा नहीं आ रहा है, तो कुछ करने का मजा ही नहीं है। आपको वो चीजें करनी चाहिए जिससे आपको मजा आए, या फिर अगर आपको लगता है कि आपने अच्छे से कोई काम कर लिया है तो ये आपका हक बनता है कि आप एंजॉय करें, ये आपका हक बनता है। लेकिन अब रिलैक्स एंड एंजॉय से खुश नहीं हो जाना। पता चला कि घर वालों के फ्रेंड्स को ना बस वीडियो का इतना सा पार्ट दिखा दिया, देखो देखो मैम ने बोला है रिलैक्स एंड एंजॉय, तो मैं तो यही करने वाला हूँ, 1-2 घंटे पढ़ लिया हो गया। नहीं भाई नहीं, पढ़ना है आपको 8-10-12 घंटे, डिपेंडिंग अपॉन अगेन ऑन इंडिविजुअल स्टूडेंट, किसका कितना कैपेसिटी है और कितना रिक्वायरमेंट है, आपने पीछे कितना पढ़ा है। सो अकॉर्डिंगली रिलैक्सेशन बैलेंस्ड होना चाहिए। अब बैलेंस का बड़ा ही सिंपल सा मतलब है, अगर आपने अपना दिन अच्छे से प्रोडक्टिवली यूज किया है, आपको 8-10 घंटे 12 घंटे जितना भी आपको पढ़ना था आपने पढ़ा एज पर द रिक्वायरमेंट, और अब आप एंजॉय कर सकते हो क्योंकि आपको जो करना था प्रोडक्टिव काम आपने कर लिया। तो अब आप टीवी देख सकते हो, किसी फ्रेंड से बात कर सकते हो, कोई गेम खेल सकते हो, बैडमिंटन खेल सकते हो, एनीथिंग। लेकिन अगर आपने अपना दिन प्रोडक्टिवली यूज नहीं किया है, आपने अपनी मनमानी की है कि मान लीजिए ऐसे ही बस माहौल बन गया था जी आज घर पर, है ना, या फिर कोई घर पर आ गया, कोई गेस्ट आ गया तो फिर से जी माहौल बन गया, तो अब जो आप 8-10 घंटे पढ़ते थे उसकी जगह आपने, जब वो चले गए तो 3-4 घंटे बचे, और उसके बाद आपने दूसरी बात आपको मैम वाली याद आ गई कि रिलैक्स एंड एंजॉय करना है, तो आपने तब भी एंजॉय कर लिया, और फिर आपको कोई वीडियो याद आ गई तो आपने उसके बाद भी एंजॉय करना शुरू कर दिया। नो, ऐसा नहीं करना है, ये डबल धमाल नहीं करना आपको, धमाल सिंगल ही है, एक बार ही है। अगर आपने दिन प्रोडक्टिवली यूज नहीं किया है तो आपको अब पढ़ना होगा, आपको प्रोडक्टिविटी इफेक्टिविटी अपनी निकालनी होगी। अगर उस दिन आप ज्यादा नहीं निकाल पाए तो अगले दिन में आपको वो बचे हुए 2 या 4 घंटे ऐड करने होंगे। सो रिलैक्सेशन शुड बी बैलेंस, बट येस इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। सो दिस इज ऑल फ्रॉम मी, अ पीस ऑफ एडवाइस टू यू ऑल। एंड आप सभी के लिए मैं एक कविता की पंक्तियां निकाल कर लाई हूँ। मुझे लगता है जो शायद मैं ना कह पाई हूँ वो जो कविता है वो बेहतर तरीके से कह पाए। तो आइए सुनते हैं इस कविता को। बहुत ही अच्छी खूबसूरत कविता है, मैंने नहीं लिखी है मैंने कहीं से ली है। परिंदे रुक मत, तुझ में जान बाकी है, मंजिल दूर है, बहुत उड़ान बाकी है। यूं ही नहीं मिलती रब की मेहरबानी, यूं ही नहीं मिलती रब की मेहरबानी, एक से बढ़कर एक इम्तिहान बाकी है। जिंदगी की जंग में हौसला जरूरी है, जिंदगी की जंग में हौसला जरूरी है, जीतने के लिए सारा जहान बाकी है। थैंक यू गाइस।